हेलो। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें डिस्काउंट के बारे में तो बता चुका हूँ। तो आज जो बताऊँगा वो कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में है, कुछ रिलेटेड अकाउंट एडवांस कुछ भी है। और आज जैसे मैं लास्ट वीडियो डाला उसमें था आपका डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट जो है बैड डेप्ट का हिंदी होता है अशोध्य ऋण। ठीक है, तो जो आपको बोल दिया उसमें भी मिल जाएगा ये पॉइंट, लेकिन ये जैसे ट्रांजेक्शन में आएगा आपको सॉल्व करना। तो अभी बैड डेप्ट होता क्या है? बैड डेप्ट मतलब है डूबत ऋण होता है एक्चुअल में। जैसे जब देनदार से रुपया प्राप्त नहीं होता, देनदार कौन होता है? जिससे हमें पैसा लेना होता है। कुछ लोगों को आप उधार में क्रय किए रहते हो, विक्रय किए रहते हो। तो जब आप विक्रय करते हो, सेल्स करते हो, तो पैसा उस वो बाद में लौटाएगा। बट क्या हो जाता है, कई बार वो राशि ना डूब जाता है, मीन्स वो आपको पैसा समय पे नहीं दे पाता। तो और या फिर वो कहीं चले जाता है ना। तो उस स्थिति में देनदार को दिवालिया घोषित की जाती है, या बैंक भी करते हैं दिवालिया घोषित, है ना। अन्य किसी कारण से भी जब राशि डूब जाती है, ऐसे राशि बैड डेप्ट होता है और उस राशि को आप डेबिट करते हो। ठीक है, बैड डेप्ट एक प्रकार से आपका लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट साइड आता है। इसलिए बैड डेप्ट अकाउंट नाम का आप खोल लिए जिसको लॉस की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप क्रेडिट किसको करेंगे? उस डेप्टर को करेंगे। बैड डेप्ट जब भी करेंगे तो डेप्टर को। ठीक है, डिप्रिसिएशन वस्तुओं के मूल्य में कमी को आने पर करते हैं। बैड डेप्ट किसी डेप्टर के डूब जाने पर करते हैं। तो अब जैसे आप जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो गए 31 मार्च के आसपास, तो आप देखेंगे कि वो राशि दे ही नहीं रहा है, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपका एंट्री करना पड़ेगा अभी से, ताकि आपका बैलेंस वगैरह सब क्लियर हो जाए। तो उस समय आपको बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करना होगा और उस डेप्टर को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कोई राशि बैड डेप्ट मान ली जाए बाद में प्राप्त हो जाती है, तो उसे फिर से बैड डेप्ट रिकवर्ड, मान लो अगर वो दिवालिया किसी केस वापस आ गया और फिर से पैसा लौटाना चाहता है, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट बनाएंगे भले। उस समय उसको पुनः प्राप्ति बैड डेप्ट रिकवर्ड को क्रेडिट किया जाएगा, है ना। तो अभी तो सिर्फ बैड डेप्ट है ना, उसके बारे में तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो बैड डेप्ट की एंट्री किसी भी डेट पे आपको करना है। मान लो कोई डेट है और मान लो 31 मार्च इस तरीके से, और आपको एंट्री कैसे? बैड डेप्ट नाम का डूबत ऋण हिंदी में जिसको बोलते हैं, आपको अकाउंट तो यहाँ मान लो एंट्री करना है आपको मार्च 31 या 21 जो भी है। बैड डेप्ट अकाउंट खोलना है, डेप्ट ऐसा सी, और इस अकाउंट को हमेशा आपको आपके ट्रांजेक्शन में जब भी आपको दिखेगा इसको क्या करना है? डेबिट। अब बैड डेप्ट बोल के नहीं आएगा, मान लो दिवालिया घोषित किया जाता है या फिर इतनी राशि डूब गई, इस तरीके से वर्डिंग आएंगे तो आपको समझ जाना है दैट अकाउंट शुड बी बैड डेप्ट आपको, है ना। एंड टू, हमेशा टू में आपको उस डेप्टर का नाम, अब डेप्टर का नाम अगर आप क्वेश्चन में दिख रहा है तो आपको डेप्टर लिखना है। अभी मैं फिलहाल डेप्टर्स लिख देता हूँ, डेप्टर अकाउंट, लेकिन आपको उसका नाम लिखना है अगर आपको नाम पता है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मान लो उससे आपको लेना था 5000, तो आपका 5000 मान के चलो उस डेप्टर से क्रेडिट, और डेबिट अकाउंट मतलब डेप्टर्स दायित्व था, है ना, उसका चुकाना था, अब वो हमें दे नहीं रहे पैसा। तो इस तरीके का जो अमाउंट है उसको हम खुद ही बैड डेप्ट में डाल देते हैं। तो एक ये हो गया आपका। एक होता है निजी प्रयोग के लिए ड्राइंग इन कैश या गुड्स, तो इसको तो बता चुके हैं कि जब भी ड्राइंग आपको आएगा निजी खर्च या जब भी पर्सनल यूज़ की बात आएगी, तो आपको क्या करना है? ड्राइंग अकाउंट ओपन करना है। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़ का ड्राइंग कर रहा है?
अगर वो क्या होता है, अगर सामान का करता है तो परचेज अकाउंट करते हैं, क्योंकि परचेज में ही सामान रखा है। और अगर वो कैश का निकालता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। तो ये पहले क्लियर है। एक नया और आ रहा है, माल दान में देना। मतलब ये होता है जैसे आप कुछ सामान, आपके पास सामान है लेकिन कई बार आपको दान में देना पड़ता है। मान लो किसी को देना है दान में, है ना, चैरिटी में देना है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री के लिए आपको एक चैरिटी अकाउंट भी खोलना चाहिए या खोलते हैं। व्यवसायों द्वारा दान में दी गई नगद राशि से दान खाता चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट भी आपका एक्सपेंसेस है एक प्रकार का, है ना। तो एक्सपेंसेस है मीन्स से किस साइड आएगा, हमेशा डेबिट साइड। और क्या जा रहा है, टू में आप कैश दे रहे हो तो कैश, गुड्स दे रहे हो तो गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, और गुड्स देते हैं उस केस में हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है। तो अपन सैंपल जैसे करना है, यहाँ पे देखते हैं। एक मान लो मार्च आएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको आगे आपको उस समय करने हैं। तो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट ओपन करना है। जैसे 10,000 दिए आपने मुहूर्त क्या, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या करना होगा, टू में आप क्या दान दे रहे हो। मान लो अगर आप सामान को दान दे रहे हो तो उस केस में आपको क्या लिखना है, परचेस अकाउंट, ठीक है। और इसके सामने आप लिखेंगे एक सेकेंड 10,000, ठीक है। और अगर आप कैश को दे रहे हो तो कैश अकाउंट जाएगा, कैश जाएगा, है ना। तो एक्सपेंसेस है, चैरिटी एक्सपेंसेस है, आपको मान के चलना है। आपको याद रहना चाहिए क्या चीज़ इनकम है, क्या चीज़ एक्सपेंसेस है, तभी ये सब बन पाएगा। तो चैरिटी को आप एक्सपेंसेस मान रहे हो। बैड डेप्ट भी एक प्रकार का लॉस है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, अब क्या होता है, माल की चोरी या हानि। कई बार क्या होता है, आपका सामान को कुछ हानि हो जाता है, कोई चोरी कर सकता है, आग लग सकता है ना। तो लॉस बाई टैप, हाँ थेफ्ट, है ना। लॉस बाई थेफ्ट मतलब आपका चोरी से या स्टोलन है, थेफ्ट या स्टोलन, चोरी हो गया तो उसको आप अपना लॉस ही समझेंगे। और लॉस बाई थेफ्ट या फिर लॉस बाई डैमेज या फिर लॉस बाई फायर, आग से भी नुकसान हो सकता है। इस तरीके के अकाउंट खोलने पड़ेंगे आपको। तो यदि व्यवसाय में कोई माल चोरी हो जाता है या कोई गुड्स चोरी हो जाता है, कोई भी चीज़ गुड्स हो या कैश हो, तो लॉस बाई आपको थेफ्ट ऐसा अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो उसके हमेशा ये भी एक प्रकार का लॉस है और ये हमेशा डेबिट साइड आएगा। और क्या चीज़ नुकसान हुआ, अगर सामान नुकसान हुआ है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि आपका कैश भी डैमेज हो गया, कैश भी चोरी करके ले गए, तो उसको भी कर सकते हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो लॉस बाई फायर अकाउंट भी डेबिट किया जा सकता है, लॉस बाई थेफ्ट। तो इसको अपन देख लेते हैं, जो लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक अकाउंट बनाएंगे। जैसे मार्च को 28 को आपका लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और 2 हो गया, क्या चीज़ लॉस हो रहा है उसको लिखना है, क्या जा रहा है, नुकसान क्या हुआ, गुड्स हो रहा है तो परचेज लिखना है, ठीक है। गुड्स, मान लो आपका 2 चीज़ नुकसान हो गया, गुड्स तो हुआ है, टोटल आपका मान लो 20,000 का नुकसान, जिसमें से 10,000 आपका, देखो क्रेडिट साइड क्या है, अगर आपका 10,000 का सामान जल गया तो ऐसे, और साथ में आपका कैश भी चोरी हुआ है, ऐसा हो सकता है ना, होता ही है। तो कैश भी रखा था तो कैश भी लेके चला गया, या आग लग गया उससे, किसी से भी, लॉस बाई थेफ्ट या लॉस बाई फायर ऐसा अकाउंट खोल, तो लॉस बाई कैश अकाउंट ऐसा, और 10,000, तो टोटल चोरी आपका 20,000 एंट्री होगा, ठीक है। इस तरीके का आपको करना है।
कुछ लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी भी डाउट है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब फिर से बता दूं, जैसे कोई व्यय देय हो किंतु उसका भुगतान ना किया गया हो उसे आउटस्टैंडिंग या अदत्त व्यय कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं। देय हो किंतु उसका भुगतान नहीं किया गया हो, ठीक है। इसकी प्रविष्टि में व्यय खाता एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाता है। अदत्त खाता व्यक्तिगत खाता होता है, जैसे 500 रुपये वेतन देना बकाया है, मतलब हमारे लिए किसी को दिए नहीं है लेकिन अपन कार्य ले लिए देना ही है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है ना, आपको भविष्य में उसको चुकाना है, तो उसके लिए आप इन 31 मार्च को क्या होता है, इस तरीके की एंट्री आपको करनी होगी कि हमें देना है। कार्य तो इसी वित्तीय वर्ष में हुआ है लेकिन नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में हमें पैसा देना है। तो आप क्या करते हो, जैसे रेंट देना है तो रेंट जो भी है उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो सैलरी है तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा क्रेडिट साइड लिखते हैं 2 में। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी किस साइड आएगा आपका? क्रेडिट साइड आएगा, और एक्सपेंसेस का नाम आपको डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। तो एक है, एक पॉइंट ये है। उसी में आप इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंसेस करके भी होता है। प्रीपेड अर्जित किंतु अप्राप्त आय, मतलब आपको मिलना चाहिए लेकिन अभी मिला नहीं है। तो इसको भी फाइनल अकाउंट के अध्याय में आगे स्पष्ट किया गया है, लिखा है, लेकिन हमें तो बता चुका हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड ऐसा वर्ड है कहीं पर, है ना। तो अब पहले से पैसा जमा कर दिया हो लेकिन आपको यूज़ नहीं किया उस सर्विस को, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये सब डेबिट होता है, ठीक है। तो ये कुछ नए थे और बताऊंगा इस वीडियो के बाद जैसा कुछ पॉइंट है।